बीच महाराष्ट्र के जालना में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पिछले हफ्ते जालना में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसा दी थी। जिसके बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियां फूंक डाली थी और यह मामला तूल पकड़ने लगा। जालना में हुए बवाल की आग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फैल गई। मराठा आरक्षण की मांग करने वालों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पुणे में एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जालना पहुंचे और प्रदर्शन करने वाले लोगों से मिले, क्योंकि जालना में मराठा आरक्षण की मांग के लिए प्रदर्शन हुआ था, जिसमें इतना बवाल हुआ कि महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ गया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सरकारी टीचर बनने के लिए दी जाने वाली परीक्षा के दौरान एक सेंटर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। वहां परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने उस सेंटर पर धांधली करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने हाथ में आई कार्ड लेकर सेंटर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सरकारी टीचर बनने के लिए दी जाने वाली परीक्षा शुरू होने से पहले ही वहां कई लोग परीक्षा दे रहे थे, जिससे नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया और हंगामा करने लगे। हालांकि हंगामा बढ़ता देख वहां पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें शांत कराया। घंटों चले हंगामे के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल डिपो के करीब भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इसका एक डराने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस डिपो के पास से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। वहां से जो वीडियो आया उसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी और तभी अचानक वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में उसके काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। हालांकि इस दौरान दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसका काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखने लगा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाने की तैयारी कर ली। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां की संसद में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगाने की बात कही गई। यानी कंगाल पाकिस्तान को जल्द ही अमेरिका से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक उस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली भारी भरकम सैन्य मदद पर रोक लग जाएगी। वहां की संसद में यह विधेयक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से लाया गया। पाकिस्तान को पिछले 2 दशकों में अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती की गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान को दोबारा जोरदार झटका देने की तैयारी कर ली गई। इधर नाइजर में फ्रांस की सेना को देश से बाहर करने की मांग पर प्रदर्शन तेज हो गया। नाइजर में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने फ्रांस के राजदूत को 48 घंटे में नाइजर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन फ्रांस की सरकार ऐसा करने के मूड में नजर नहीं आई, जिस पर नाइजर में फ्रांस के खिलाफ गुस्सा दिखा और लगातार तीसरे दिन हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने फ्रांस की सेना के खिलाफ नारेबाजी की और उससे नाइजर छोड़ने की मांग की। ये प्रदर्शन नाइजर में फ्रांस के सैन्य ठिकानों के नजदीक हुआ। नाइजर के लोग इसलिए भी भड़के क्योंकि फ्रांस की सरकार ने वहां से अपने राजदूत को वापस बुलाने की मांग को ठुकरा दिया, जिसने आग में घी डालने का काम किया और नाइजर में फ्रांस की सेना के खिलाफ विरोध तेज हो गया। अफ्रीकी देश नाइजर में जुलाई में तख्ता पलट हुआ था, क्योंकि वहां की सेना ने आरोप लगाया कि नाइजर में यूरोप के देशों का दखल बढ़ गया था, जबकि फ्रांस ने इशारा किया कि नाइजर में ये सारी उथल पुथल रूस की वजह से हुई।